चंदन बाला की कहानी, चंदन बाला की कहानी। केस सुखाने लगी, केस सुखाने लगी, महलों के ऊपर राजा चेटक की रानी। चंदन बाला की कहानी, चंदन बाला की कहानी। त्याग तपस्या हो रही था बनी जिसकी जिंदगानी। चंदन बाला की कहानी, चंदन बाला की कहानी। बहुत सुंदर राजा की रानी, बहुत सुंदर। इसे देखकर तो ऐसा लगता है इसको मैं कैसे पाऊं, कैसे पाऊं इसे मैं। मुझे कोई ना कोई युक्ति बतानी होगी, कोई ना कोई युक्ति बनानी होगी, बनानी होगी, बनानी होगी, बनानी होगी। मन बाला की कहानी, मन बाला की कहानी। रानी, रानी। जी स्वामी। आज मैंने चंदन वाला को बागों में झूलते हुए देखा है। तो अब चंदना बड़ी हो गई है, इसलिए मन में विचार करता है। कहते हैं पिता के लिए पुत्री कभी बड़ी नहीं होती। हाँ, पड़ोसी बताते हैं कि आपकी बेटी यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई है। हाँ। तुमने कभी सोचा नहीं? माँ के लिए बेटी कभी बड़ी नहीं होती। अच्छा। और चंदन तो जब माँ माँ बोलती है ना, हाँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे चंदन हमसे कभी अलग होगी ही नहीं। ऐसा? हाँ। चंदना, ए चंदना, देखो तो तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं। इधर आओ बेटी। जय जिनेन्द्र पिताश्री। खुश रहो चंदना। जय जिनेन्द्र माताश्री। खुश रहो बेटी। बेटी, विषय ये नहीं कि हमने तुम्हें क्यों याद किया है। विषय यह है, अब हमें चिंता है कि तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। नहीं क्यों? पिताश्री, मैं विवाह कराना नहीं चाहती। मैं कुछ समझा नहीं। समय आने पर सब कुछ ठीक होने वाला है। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने जैन दर्शन को पढ़ा है। हाँ। और मैंने अपनी मौसी हाँ। त्रिशला माँ से बहुत बातें की हैं। अच्छा। भगवान का जन्म हुआ। हाँ। कितना हर्ष और उल्लास त्रिशला मौसी के आंगन में बरसा। अच्छा। बताती हैं वो, जब तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ, सौधर्मेंद्र इंद्राणी का सिंहासन कंपायमान हो गया। अच्छा। और इतना ही नहीं,
सहजता में पलक झपकते ही मौसी के पास से तीर्थंकर बालक को इंद्राणी कब ले गई और कब जन्माभिषेक हो गया, वो सारे दृश्य ऐसे बताती है मौसी कि जैसे साक्षात में देख रही हूं। और इतना ही नहीं, हाँ, जब सौधर्मेंद्र उनका अभिषेक करा रहे थे ना, हाँ, उनके मन में विचार आया कि 1008 कलशों से जब मैं इनके ऊपर कलश ढोरेंगे, मतलब डुलाएंगे, तो वो क्या इतना जल सहन कर पाएंगे? फिर इतना ही विचार मन में आया, सौधर्म के पांडुक शिला से तीर्थंकर बालक ने अपने अंगूठे से पांडुक शिला को हिला दिया। सौधर्म ना, हाँ, रुड़कता रुड़कता नीचे आ गया। अच्छा, और इतना ही नहीं, हाँ बेटी, पता क्या नाम रखा उनका? हाँ, उनका नाम रखा वीर। और पहला नाम मौसी ने बताया वर्धमान। बेटी वर्धमान कैसे? हाँ, जैसे बालक तीर्थंकर का जन्म हुआ ना, तो चारों तरफ धन में वृद्धि हो गई। धन में सबके यहाँ हीरे जवाहरात से भंडार भर गए। जब धन में वृद्धि हुई तो माँ ने पहली बार पुकारा, क्या? वर्धमान। अच्छा, तो माँ मौसी बता रही थी क्या? मन जप ले रे मनवा, महावीरा तेरा प्यारा नाम है। जप ले रे मनवा, महावीरा तेरा प्यारा नाम है। अति धीरा तेरा प्यारा नाम है, महावीरा तेरा प्यारा नाम है। मन जप ले रे मनवा, महावीरा सबका प्यारा नाम है। युद्ध करके अपने इस देश को सुरक्षित करना है, सुरक्षित करना है। रानी जी, आप चिंता ना करो, आप मुझ पर विश्वास करो। हाँ, आप दोनों यहां सुरक्षित महसूस करो। हाँ, मैं राजा जी को साथ लेकर जा रहा हूं। युद्ध के समय हमारा दोनों का रहना जरूरी है। सेनापति, देर मत करो, तुरंत जल्दी करो, चलो। अब क्या होगा बेटी? अब क्या होगा? माँ, कभी घबराना नहीं चाहिए। क्यों? जैन दर्शन कहता है इसी का नाम तो जीवन है। सुख और दुख ये जीवन के साथी हैं। अगर सुखी सुख रहे तो दुख का एहसास कैसे होगा, और दुख ना मिले तो सुख का आभास कैसे होगा। लेकिन बेटी, चारों तरफ से सेना चढ़ाई है, अब क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या होगा? रानी जी, हमने बहुत तैयारी के साथ युद्ध किया। क्या हुआ? लेकिन इस युद्ध में महारानी, जल्दी बताओ क्या हुआ? राजा जी नहीं रहे। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पिताश्री,
आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते पिताश्री, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते पिताश्री। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब क्या उपाय होगा, क्या उपाय होगा सेनापति जी? अब चारों तरफ से सेना आ जाएगी, अब हमको ले जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे तुम अपना ही समझो। रानी, देर ना करो, आप मेरे पीछे पीछे आओ। मैं इस महल से जो गुफा का रास्ता है वो सीधा जंगलों की ओर निकलता है। वहां ले जाकर के तुम्हें सुरक्षित रखूंगा मैं। आओ मेरे पास, आओ मेरे साथ। चंदन वाला की कहानी, चंदन वाला की कहानी, अभी तपस्या और अहिंसा बनी जिसकी जिंदगानी। चंदन वाला की कहानी, चंदन वाला की कहानी। चिंता ना करो, तुम सुरक्षित महसूस करो अपने आप को। त्याग तपस्या और अहिंसा बनी जिसकी रानी, इसलिए कि पानी नहीं मिला तो मुझे बड़ा संकोच है। चंदन वाला सो रही है, मैंने तुम्हें उसके पास से इसलिए आगे बुलाया है। जंगल में जंगली जानवर हैं, पशुओं की यहाँ चारों तरफ चहचहाट है, शेर भी है। रात्रि का समय है। एक बार पहलों के ऊपर केस सुखा रही थी। हाँ उस समय मैंने हाँ, तुम्हें अपनी आंखों में बसा लिया था। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, ना कोई सेना ने कब्जा किया था, ना कोई मैंने युद्ध किया था। तुम्हारे राजा को मैंने मारा, मैंने। क्या कहा तूने? नालायक! सेनापति होते हुए तुम्हारी ये हिम्मत! इतना बड़ा षड्यंत्र तुमने यहां रखा। राधे, राजा जी तो नहीं रहे, तुम्हारा सर्वनाश होगा। इसलिए तो मैंने तुम्हें चंदना से आगे बुलाया है। तुम्हें मेरी रानी बनना होगा। मैं जिसकी थी उसकी रहूंगी और हूं। रानी, रानी, नहीं, बचाओ, रानी। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना।
पीछे मत पड़ना। या! ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सोचा था क्या और क्या हो गया? सोचा था क्या और क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? माँ, 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 मुझे प्यास लगी है माँ। बेटी, मेरी माँ कहाँ है? बेटी आगे आओ बेटी। बेटी मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? क्यों? कैसे समझाऊं तुम्हें बेटी? कैसे समझाऊं तुम्हें बेटी? सब कुछ अलग हो गया। तुम्हारे पिता युद्ध में मारे गए। रात्रि के समय मैं तुम्हारे लिए जल लेने गया। मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या? जंगल का एक जंगली शेर हाँ। तुम्हारी माँ को दबोच कर ले गया। नहीं नहीं, मेरी माँ नहीं, मुझे छोड़ नहीं सकती। मेरी माँ मुझे छोड़ नहीं सकती। चंदन, हाँ। तुम कितने दुख सहन कर सकती हो? जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर लाखों सर्प लिपटे रहते हैं, वो अपनी ठंडकता कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार चंदन के जीवन में चाहे कितने भी दुख आ जाएं, मैं अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ सकती। कौन सा धर्म है? मैं एक ही धर्म को जानती हूँ। कौन सा धर्म है तेरा? वो है मेरा जैन धर्म। जैन धर्म, जैन धर्म। तुम्हें शक्ति मिलती है? हाँ। कितनी शक्ति मिलती है? अगर पिता भी खो जाए, अगर माँ भी चली जाए, तो हमें कभी दुख नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह सांसारिक रिश्ता है, एक न एक दिन तो छूटना ही है। आप चाहिए, माँ को जंगल में अगर जंगल का शेर ले गया है ना, हाँ, तो इसी जंगल में मैं भी नमोकार जपते जपते अपने आप को मिटाना चाहती हूँ। तुम चले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपनी मौसी के यहाँ छोड़ के आऊंगा। मौसी के यहाँ? मौसी होगी या उसकी कोई बेटी होगी, वहां छोड़ के आ जाओगे? हाँ। वहां मेरा जीवन? हाँ, ठीक से चलेगा। वहां पर जिन मंदिर होगा? हाँ होगा। जिनालय होगा? हाँ हाँ होगा। मैं रोज मंदिर जाया करूंगी। हाँ हाँ। आप जानते हैं कि एक मुनि है। कौन सी? मुनि महावीर सागर के दर्शन करना चाहती हूँ। आप मुझे ऐसी जगह पहुंचा दीजिए। अरे मैं नहीं जानता मुनि महावीर सागर को। अरे तुम नहीं जानते, मैं जानती हूँ। आप मुझे ऐसी नगरी में छोड़ के आइए जहाँ पर मुनिवर महावीर सागर मिल जाए।
हमेशा घर मिल जाए। और देखो उसका परिवार कैसा है, एक इधर बिलल्ला और एक इधर ये कौन। ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत बोलो, हम भी आपको जानते हैं। हाँ, ज्यादा मत बोलो। लो संभालो, इनका क्या नाम है? मेरे चाचा का नाम? हाँ हाँ, मेरे चाचा का नाम, हाँ हाँ। इनका नाम है जुम्मन। ओहो जुम्मन, क्या बात है जुम्मन। हे जुम्मन, हे जुम्मन, जुम्मन कब से किया नहीं मंजन? ओए अरे ले जाओ ना आपने। हाँ आता हूँ आता हूँ आता हूँ आता हूँ आता हूँ। खड़ी हो, ये दोनों बच्चे नृत्य कर रहे हैं। इनमें एक बच्चा है, दूसरा बच्चा नहीं है। यही समझो, आप इन्हें देख करके नृत्य करो। ये मेरा बेटा तुम्हें नृत्य सिखाएगा। माँ मैं नहीं सिखाऊंगा, तुम्हें सिखाओगी। अरे बेटा मेरे को इतना अच्छा नहीं आता। जैसा भी आता है आड़ा टेढ़ा करके दिखाओ, करके दिखाओ। देखो चंदन, अगर तुम्हें यहाँ पर पेट भरना है ना, तो इस तरह से तुम्हें नृत्य करना होगा। मैं सिखाती हूँ तुम्हें ऐसे। अब तुम करो। मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। ऐसे नहीं मानेगी। जुम्मन, कोड़ा लेके आओ, जाओ जल्दी जा। अगर तुमने नृत्य नहीं किया तो तुम्हारे में कोड़े लगाऊंगी। कुछ भी करो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो अरियाणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोये सर्वसहनं। रुक जाओ मम्मी। क्यों, क्या हुआ? अरे वो कोड़े उठको नहीं लग रहे। और जब आप कोड़े मारती हो ना, उठ के बोल, कैमरे में फोटो नहीं आ रहा, सामने देख। जब तुम इनके कोड़े मार रही हो ना, हाँ, तो उनके चोट नहीं लग रही। हाँ मुझे लगा ऐसा। हमारा कुर्ता उठा के देखो, लील पड़ गए। ये क्या हुआ? ऐसा ही हो रहा है, कोड़े उसको लग रहे हैं और दुख हमारे को हो रहा है। पूछ लो चाहे चाचा से। क्या हुआ जुम्मन, क्या हुआ? जो तुम कोड़े मारती हो तो ऐसा लगता है। कैसा? ऐसा लगता है। कैसा? जैसे हमारे ही लग रहे हैं। तुम्हारे भी लगे? हाँ। मुझे कैसे पता लगेगा? कोड़ा मुझे तो तुम्हें पता लगेगा। आई रुक जा बेटे। बस बस, मैं समझ गई समझ गई समझ गई समझ गई समझ गई समझ गई। ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये कोई साधारण कन्या नहीं है। आज मैं समझ गई, सुंदर बहुत है। ये बिकने वाली कन्या नहीं, इसे कोई धोखे से बेच गया है।
इसके पास तो बहुत शक्ति है। अगर हम इसे मारते हैं तो कोड़े हम पर लगते हैं। सेठानी, हमें तुम्हें देख करके ऐसा लगा कैसा लगा? कि अब तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। वो तो मैं पहले से ही थी ना। साड़ी में तो और सुंदर लगती हो। कैसी लगती हो? ऐसी लगती हो, ऐसी लगती हो कैसी? जैसे किसी और की पत्नी हो। क्या बोला? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला है, मैंने कुछ नहीं बोला है। अच्छा देखो, मेरे हाथों पैरों में इतना दर्द रहता है। मैंने तुमसे कहा था एक दासी ले आना। दासी? हाँ, हम दासी ले आए? तुम दासी ले आए और तुमने बताया नहीं। इतना अच्छा, मुझे ना चाय चाहिए, ना आइसक्रीम चाहिए, ना साड़ी चाहिए, बस मुझे दासी चाहिए। वो क्यों? अरे तुम्हें नहीं पता, सजने संवरने का ही समय हमारा बस रहता है घर में। फिर? और इसके बाद कुछ नहीं। फिर? दास दासी खाना बनाए, हाँ, और हम आराम से लेटे रहे, और हम तुम्हारी याद में सजते रहे, और तुम हमारी याद में दुकान पे मरते रहो। और बस फिर क्या करोगी? नौकर चाकर खाना बनाते रहेंगे, और मैं सजती समझती रहूंगी। और तुम व्यापार पे जाओगे, हाँ फिर वापस आओगे, हाँ फिर तुम मुझे देखकर हंसोगे। हाँ। हंसोगे नहीं, क्यों? मैं समझूंगी दाल में काला है। और क्या करेंगे? जब बाहर से आओ ना, हाँ, तो चेहरा लटका करके आना ऐसे। अगर हम मुस्कुरा कर आए? इसका मतलब तुम मुस्कुरा कर आए हो तो हम समझेंगे तुम हमें नहीं चाहते, और किसी रास्ते वाली को चाहते हो। इसका मतलब यही है विवाह के बाद पति इसलिए नहीं हंसता। यो कमी है, विवाह के बाद पति इसलिए नहीं हंसता। अगर हम हंस गए तो घर वाली समझेगी किसी रास्ते वाली से मिलके आया है। ये मामला है आज तक उदासी का। दासी कहाँ है? दासी यही है। दासी कहाँ है? दासी मेरी जेब में है। चुप करो, हम विश्वास नहीं करते आप पर। पर हम तो पूर्ण विश्वास करते हैं। हाँ, तुम तो पूर्ण विश्वास इसलिए करोगे ना, तुम्हें व्यापार के लिए जाना पड़ता है, व्यापार के लिए वापस आना पड़ता है। हम तो इस महल में रहते हैं, इसलिए आपको विश्वास रहता है। और आपको? हमारे लिए तो पति पति होता है। वो कैसे? तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम्हारे बिना कोई और ना दूजा। वाह, बहुत सुंदर। चंदन, आओ आओ। चंदन वाला की कहानी, चंदन वाला की कहानी। तो क्या हुआ? पल्लू सर के ऊपर रखो। तो क्या हो गया? ये पूरा आगरे का जितने भी मंदिर है, हाँ, वो सारे इकट्ठे होकर के इधर ही आए हुए हैं। तो क्या हो गया? वो देख रहे हैं कि तुम्हारे सर पर पल्लू नहीं है। ये भी बार बार उतर ही जाता है। हाँ, कोई शालीमार बाग से आया है, और कोई कमला नगर से आया है, और कोई छिपी टोला से आया है, और पता नहीं कोई ट्रांस यमुना से आया है, कोई मोती गढ़वाल से आया है, कोई राजा मंडी से आया है। और फिर भी तुम अपना पल्लू नहीं ढक रही हो। अरे मैं इसी बात को तो कह रहा हूं, जहां तहां से सब इकट्ठा हुए हैं। हाँ, लेकिन हम इकट्ठा तो इसलिए ही हुए हैं कि हमारे बालों का कलर देख ले हर कोई। अब समझ में आया। नहीं लगता। सेठ जी, जाओ, तुम व्यापार करने जाओ। व्यापार के लिए जा रहा हूं। व्यापार के लिए जाना और त्योहार को घर आना। जाओ ना, करवा चौथ का व्रत रखूंगी तुम्हारे लिए। अगर तू करवा चौथ का व्रत नहीं रखेगी, 10 साल उम्र कम हो जाएगी। निकल लो। एक भी करवा चौथ का व्रत मैंने छोड़ दिया तो 10 साल उम्र कम। मतलब कि मैं 40 का हूं तो 30 का लगने लगूंगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं,
अगर तुम 100 साल जियोगे तो 90 जियोगे। अरे बाप रे, करवा चौथ का व्रत जरूर रखना, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, करवा चौथ का व्रत रखना। ये काम मत करवा, सामने वाले भी देख रहे हैं। पागल सी हंसती रहती है। जाओ यहां से, इसी समय निकल जाओ। मैं तुझे देखना चाहती हूँ, तू इतनी सुंदर है। कौन पागल था तुझे दासों के बाजार में बेच गया? मुझे, हाँ, दासों के बाजार में बेचने वाला ऐसा कौन था जो तुम्हें यहाँ छोड़कर चला गया? कितने तुमने श्रृंगार किया है, तू दासी लग रही है। अरे तेरे सामने ना हम दोनों एक से लग रहे हैं। तू भी सेठानी सी लग रही है और मैं भी सेठानी से लग रही हूं। ला, ये खोल के रख दूं। ये मैंने इसलिए खोला है, सेठानी की बराबरी करना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो सेठ जी कहाँ गए हैं? मरने गए हैं। सेठ जी तो बहुत अच्छे हैं, तुम तो बहुत तेज बोलती हो। चुप कर, बहुत तेज बोलती हूँ। मेरे से तेज तो मनोज भी बोले। चल इधर दे। ये दासी बनकर आई है, सेठानी बनकर आई है। श्री संजय जैन साहब, श्री आशीष जैन साहब, जैन पेपर उद्योग। महलों में पलने वाली देखो जिंदगानी, चंदन वाला की कहानी, चंदन वाला की कहानी। चंदना, चंदना, चंदना। ए दासी, दासी, ए रतनमाला। हाँ जी। देखो, ये तुम्हारे साथ में ये दासी आई है ना? हाँ। तो ये समझ लो कि तुम दोनों आपस में काम बांट कर नहीं, अब से सारा काम यही किया करेगी। अब तुम मेरी साथ में रहा करोगी। हाँ, आ रही हूं ना। बड़े दिनों के बाद सेठ जी आए आज, बड़े दिनों के बाद सेठ जी आए आज, चंदन वाला की कहानी। बस हो गया, हो गया, हो गया। बस तेरे बस का कुछ नहीं है, तेरे बस का कुछ नहीं है। तू तो ऐसे रहती है जैसे भगवान। तेरे चेहरे में तो ना मुस्कुराहट है, ना हंसी है। जी नहीं बनी। ध्यान रखना, अगर तूने सारा काम नहीं किया तो। जा रही हूं मैं। हाँ, कुछ ही दिनों बाद सेठ जी व्यापार से लौटते हैं और घर में नहीं है कोई। सेठ जी, चंदना, 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 चंदना। जी बाबा। क्या हुआ? आपके जाने के उपरांत यहाँ सब ठीक है। मैं बहुत दूर से आया हूं, तो मेरे पैरों में दर्द है, तो थोड़ा सा गर्म पानी मेरे पैरों पर डाल दो। अभी गई और अभी आई। आप इतना सिंहासन पर बैठिए। सेठ जी व्यापार से लौटते हैं, उनके पैरों में दर्द है और चंदन दासी खड़ी निहारे, चंदन के बाल गिर रहे, सेठ जी उन्हें संभाले। देख रही है दासी और सेठ जी चले जाते हैं। तेरे ये लंबे बाल,
आज के बाद कभी नहीं दिखेंगे, सीने काट डालूंगी मैं। हाँ दासी, जा नाई को लेकर आ, इसके लंबे बाल मैं काट कर रख दूंगी और आज के बाद तुझे पता भी नहीं दूंगी तू कहाँ गई कहाँ नहीं गई। हाँ बिल्कुल पता नहीं दूंगी। चला मेरे साथ, चल चला मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, चल मेरे साथ, आ मेरे साथ, चल चल। छड़ी तो आप मुझे कुछ थोड़ा पारितोषिक देंगे ना, तो मैं बता दूंगी चंदन कहाँ है। बोलो क्या चाहिए? 100 स्वर्ण मुद्राएं। हाँ, ये बड़ी बात की। 100 स्वर्ण मुद्राएं हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन हमें चंदन से मिलाओ। कहाँ है चंदन? कहाँ है? कहाँ है? हाँ मिलाऊंगी ना, आओ मेरे साथ, आओ मिलाती हूँ तुम्हें, आओ। चंदन वाला की कहानी, आज हम पाएंगे भोजन बस किसी तदबीर से, जो बंधी अब ला सकी हो लोहे की जंजीर से। आप हो राजा की बेटी और न हो माता पिता, आप ही हो राजा की बेटी और न हो माता के बेतरतीब से। आज हम पाएंगे भोजन बस किसी तदबीर से। के पास पहुंच जाती है, पहुंच जाती हैं। आ गए मेरे स्वामी, आ गए मेरे महावीर, आ गए मेरे महावीर। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, बोले है चंदना। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, बोले है चंदना। वचन शुद्ध काया शुद्ध, वचन बोले चंदना। सहत है उलझ उबले नीर से, उलझ उबले नीर से, उलझ उबले नीर से। जैसे ही महावीर भगवान ने देखा, मुनि सागर जी ने देखा, महावीर सागर जी ने देखा, जो विधि लेकर चल रहे थे उनमें से एक विधि उनके पास नहीं थी। बेड़ियों से भी जकड़ी हुई थी, पारना 3 दिन का था और वस्त्र भी एक ही था और आंखों में आंसू नहीं थे। यही देखते विधि अधूरी हो गई। लौट गए महावीर, लौट गए महावीर, लौट गए महावीर, लौट गए महावीर, लौट गए महावीर। चंदन वाला ने जैसे ही पुकारा, ना जाओ ना जाओ ना जाओ ना जाओ, फिर पलट कर देखा प्रभु ने, चंदन वाला की आंखें गंगा जमुना बन गई। विधि सारी मिल गई, विधि सारी मिल गई, सारी विधि मिल गई, सारी विधि मिल गई। तड़घान होने लगा, सारी विधि मिल गई। चंदना दौड़ी दौड़ी गई, कहने लगी, रुक मेरे प्रभु, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, मेरे प्रभु आए हैं, मेरे प्रभु आए हैं, मेरे प्रभु आए हैं, मेरे प्रभु आए हैं। मेरे लगी चंदा, आहर देने लगी चंदा, आहर देने लगी चंदा, आहर देने लगी चंदा। चंदन वाला की कहानी, चंदन वाला की कहानी, चंदन वाला की कहानी, चंदन वाला की कहानी। त्याग तपस्या और अहिंसा बनी जिसकी जिंदगानी, चंदन वाला की कहानी, चंदन वाला की कहानी। और स्वर्गपुरी से सौधर्मेंद्र धनपति कुबेर इस दृश्य को देखकर उनसे रुक नहीं पाए, अपने विमान से आए और वे रत्नों की वर्षा करने लगे, रत्न बरसने लगे। ऐसा दृश्य
फिर कभी कोई दास दासी नहीं बना। और आप मेरे साथ बोलेंगे, चंदन वाला की कहानी, चंदन वाला की कहानी।